वृंदावन की पावन धरा पर जब प्रेमानंद जी महाराज अपने मधुर स्वर में राधा नाम का उच्चारण करते हैं तो वातावरण स्वयं ही भक्ति से भीग जाता है। उनके प्रवचन केवल शब्दों का प्रवाह नहीं होते, बल्कि हृदय की गहराइयों से निकली वह अनुभूति होती है जो सीधे आत्मा को स्पर्श करती है। वे बार बार समझाते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इसका उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम में डूब जाना है। संसार की दौड़ में भागते भागते मन थक जाता है, रिश्ते उलझ जाते हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, पर शांति कहीं नहीं मिलती। महाराज जी कहते हैं कि शांति बाहर की वस्तु नहीं, यह भीतर जागने वाला प्रेम है, और यह प्रेम तब प्रकट होता है जब हृदय में राधा नाम बस जाता है। वे समझाते हैं कि मन बड़ा चंचल है, उसे जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। जैसे एक छोटा बालक बार बार इधर उधर भागता है, पर जब उसे मां की गोद मिलती है तो वह शांत हो जाता है, वैसे ही मन को भी प्रभु के नाम की गोद चाहिए। यदि हम दिन भर चिंता, तुलना और अपेक्षाओं में उलझे रहेंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम प्रेम से, सरल भाव से, बिना किसी दिखावे के नाम स्मरण करेंगे तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगेगा। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है। जब भक्त अकेले में भी नाम जपता है और आंसू स्वयं ही बहने लगते हैं, वही सच्चा भजन है। एक कथा के माध्यम से वे समझाते हैं कि एक किसान रोज खेत में मेहनत करता था, पर परिणाम की चिंता उसे खाए जाती थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपना कर्म पूरी निष्ठा से करेगा और फल प्रभु पर छोड़ देगा। उस दिन से उसके जीवन में बाहरी परिस्थिति नहीं बदली, पर उसके मन का बोझ उतर गया। यही संदेश महाराज जी देते हैं। दुख का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि परिणाम से चिपका हुआ मन है। जब हम सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब भीतर हल्कापन आता है। उनके प्रवचनों में प्रेम की गहराई विशेष रूप से झलकती है। वे कहते हैं कि प्रेम में तर्क कम और समर्पण अधिक होता है। संसार में लोग शर्तों पर प्रेम करते हैं। यदि ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, यदि वैसा होगा तो मैं संतुष्ट रहूंगा। पर प्रभु का प्रेम निरपेक्ष है। जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है तो उसे उत्तर अवश्य मिलता है, चाहे वह उत्तर परिस्थिति के रूप में आए या भीतर की शांति के रूप में। महाराज जी समझाते हैं कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं, बस सरल बनना पड़ता है। अहंकार जितना कम होगा, कृपा उतनी शीघ्र अनुभव होगी। वे बार बार यह भी कहते हैं कि दूसरों में दोष देखने से पहले अपने मन को देखो। यदि हृदय में ईर्ष्या, क्रोध और अपेक्षा भरी है तो भजन का रस नहीं मिलेगा। जब मन को विनम्रता, सेवा और करुणा से सजाया जाता है, तभी प्रेम स्थायी होता है। भक्ति का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से प्रभु से जुड़ जाना है। घर, परिवार, कार्य, व्यवसाय सब चलते रहें, पर हृदय की डोर राधा नाम से बंधी रहे। यही सच्चा साधन है। अंत में उनका संदेश सीधा और सरल होता है। जीवन क्षण भंगुर है, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। जो प्रेम आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। जो नाम आज जप सकते हो उसे बाद के लिए मत टालो। जिस दिन मन में सच्चा प्रेम जाग जाएगा, उसी दिन लगेगा कि प्रभु दूर नहीं, वे तो हमेशा से पास थे। जब हृदय में समर्पण आ जाता है, तब हर परिस्थिति प्रसाद बन जाती है और हर श्वास भजन। यही प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों का सार है। प्रेम ही परम साधना है और राधा नाम ही जीवन की सच्ची शांति। और जब यह अनुभव हृदय में गहराने लगता है, तब साधक को समझ आता है कि भक्ति कोई एक दिन का भाव नहीं, बल्कि जीवन का स्वरूप है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार समझाते हैं कि जब तक मन संसार की अपेक्षाओं में उलझा रहेगा, तब तक प्रेम की धारा सहज रूप से नहीं बहेगी। इसलिए वे कहते हैं, अपेक्षा कम करो, आभार बढ़ाओ, क्योंकि जिस हृदय में कृतज्ञता जागती है, उसी में कृपा ठहरती है। महाराज जी समझाते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब भजन करेंगे, जब मन शांत होगा तब नाम जपेंगे, जब समस्याएं समाप्त होंगी तब प्रभु को समय देंगे। पर सत्य इसके विपरीत है। जब हम नाम जपना शुरू करते हैं तभी मन शांत होता है। जब हम प्रभु को समय देते हैं तभी समस्याओं का बोझ हल्का होता है। भक्ति कोई अंतिम विकल्प नहीं, बल्कि जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वे एक और भावपूर्ण उदाहरण देते हैं। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर पानी को देखता रहे तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसे झुककर पानी पीना ही पड़ेगा। उसी प्रकार केवल प्रवचन सुन लेने से या चर्चा कर लेने से आत्मा तृप्त नहीं होती।
जब तक हृदय से नाम का रस नहीं चखा जाएगा तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम में वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को जोड़ सकती है। कितने ही लोग दुख, निराशा और अकेलेपन में उनके पास आते हैं, और जब वे प्रेम से कहते हैं नाम जपो सब ठीक हो जाएगा, तो यह केवल सांत्वना नहीं होती बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य होता है। क्योंकि नाम जपते जपते मन की दिशा बदलने लगती है। पहले जो व्यक्ति हर बात में कमी देखता था वही धीरे धीरे हर परिस्थिति में कृपा देखने लगता है। वे यह भी बताते हैं कि भक्ति में निरंतरता बहुत आवश्यक है। एक दिन उत्साह से झप करना और फिर कई दिन भूल जाना, इससे मन स्थिर नहीं होता। जैसे दीपक को जलाए रखने के लिए निरंतर तेल डालना पड़ता है, वैसे ही प्रेम की ज्योति को जलाए रखने के लिए प्रतिदिन नाम स्मरण आवश्यक है। चाहे 5 मिनट ही सही, पर वह समय पूर्ण समर्पण के साथ होना चाहिए। महाराज जी का यह संदेश भी हृदय को छूता है कि सच्चा प्रेम त्याग सिखाता है। यदि हमारे भीतर केवल लेने की भावना है तो वह सौदा है, यदि देने की भावना है तो वही प्रेम है। प्रभु से भी हम अक्सर मांगते ही रहते हैं, सुख दो, सफलता दो, समस्या दूर करो, पर कभी यह नहीं कहते, प्रभु मुझे ऐसा बना दो कि मैं आपकी इच्छा में प्रसन्न रह सकूं। जब यह भाव जागता है तभी भक्ति परिपक्व होती है। वे बताते हैं कि वृंदावन केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब हृदय में नम्रता, सेवा और करुणा का भाव जागता है, वही भीतर का वृंदावन है। यदि मन में द्वेष, तुलना और अहंकार भरा है तो बाहरी तीर्थ भी भीतर शांति नहीं दे पाएगा। इसलिए वे कहते हैं, पहले अपने मन को तीर्थ बनाओ, फिर हर स्थान पवित्र लगेगा। धीरे धीरे साधक को अनुभव होने लगता है कि जीवन की घटनाएं बदलें या न बदलें, पर देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। पहले जो कष्ट लगता था अब वही सीख प्रतीत होता है। पहले जो हानि लगती थी अब वही कृपा का संकेत बन जाती है। यही तो भक्ति का चमत्कार है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, पर भीतर का संसार उजाला बन जाता है। अंततः प्रेमानंद जी महाराज का संदेश बहुत सरल है। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए इसे प्रेम में लगाओ। नाम को टालो मत, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जब हृदय सच्चे समर्पण से भर जाता है तब हर श्वास भजन बन जाती है, हर कर्म सेवा बन जाता है और हर दिन एक उत्सव बन जाता है। और तब साधक समझ पाता है कि जिस शांति को वह बाहर खोज रहा था वह तो उसके अपने ही भीतर प्रेम के रूप में सदैव से विराजमान थी। और जब साधक इस भीतर के परिवर्तन को अनुभव करने लगता है तब उसे समझ आता है कि भक्ति केवल शब्दों का अभ्यास नहीं बल्कि दृष्टि का परिवर्तन है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन हमारी दृष्टि बदल जाती है उसी दिन संसार बदलता हुआ प्रतीत होता है। पहले जो व्यक्ति हमें विरोधी लगता था अब वही हमारे धैर्य की परीक्षा बन जाता है। पहले जो परिस्थिति बोझ लगती थी अब वही प्रभु की योजना का एक भाग दिखने लगती है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से प्रारंभ होता है। महाराज जी समझाते हैं कि मन को शुद्ध करने के लिए 3 साधन आवश्यक हैं, नाम, सेवा और सत्संग। नाम से भीतर की अशुद्धियां धुलती हैं, सेवा से अहंकार पिघलता है और सत्संग से सही दिशा मिलती है। यदि केवल ज्ञान सुन लिया और जीवन में उतारा नहीं तो वह भार बन जाता है। इसलिए वे कहते हैं, जो सुना है उसे जीकर दिखाओ। भक्ति का अर्थ केवल भावुक होना